दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सभी को विदित है कि रीट 2022 का विज्ञापन आ गया है। 18 अप्रैल से आपको आवेदन करने हैं तथा 18 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से कुछ नए परिवर्तन हुए हैं या कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना, उसी से संबंधित ये वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, पहली बात करते हैं इस संबंध में। एक तो जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि 18/5/2022 से पहले बन जाना चाहिए। आपको कौन कौन से लोगों को ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है आपको वो पहले ही बना लेना है। ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस इनका 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी आवेदन की अंतिम तिथि 18/5/2022 तक 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि ये पहले का बना हुआ है तो आपको नया बना लेना चाहिए। ओबीसी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को, एससी और एसटी वालों ने एक बार बना लिया है वो आजीवन चलेगा, उनके लिए 6 माह की कोई बाध्यता नहीं है। फिर दूसरी बात करें, रीट सेकंड लेवल के अभ्यर्थियों को भी भरना है फॉर्म, परंतु फीस नहीं लगेगी। यानी सेकेंड लेवल के अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या है कि हमने पहले फॉर्म भर दिया था, परीक्षा है वो कैंसिल हो गई थी, क्या हमारी फीस लगेगी या नहीं लगेगी, अब फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो आपको फॉर्म तो ज़रूर भरना है लेकिन उसमें फ़ीस नहीं लगेगी। पहले वाले एप्लीकेशन नंबर अब जब आप उसमें एंटर करोगे तो सारी डिटेल आ जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बात नंबर 3, रीट लेवल फर्स्ट को फॉर्म भी भरना है, फीस भी लगेगी। रीट लेवल फर्स्ट वालों को फॉर्म भरना है जिस तरह ऐसे सेकंड लेवल वालों को भरना है। सेकंड लेवल वालों की फ़ीस नहीं लगेगी लेकिन रीट फर्स्ट लेवल वालों की फ़ीस भी लगेगी, क्योंकि 2021 की जो रीट थी वो लेवल फर्स्ट वालों की रद्द नहीं हुई थी, केवल सेकंड लेवल वालों की हुई है। इसलिए सेकंड वालों की फ़ीस नहीं लगेगी, फर्स्ट वालों की लगेगी। जिन्होंने 2021 में पात्रता हासिल कर ली है वो चाहे तो नए भी भरें, और यदि उसमें आप स्कोर और बढ़ाना चाहते हो तो भर सकते हो, और नए को तो भरना ही है। फिर पॉइंट नंबर 4 पर बात करें, बीएड सेकेंड ईयर एवं बीएसटीसी सेकेंड ईयर भी फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। जो बीएड सेकेंड ईयर में तथा बीएसटीसी सेकेंड ईयर में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो भी फॉर्म भरेंगे। आपको फॉर्म भरना चाहिए, और आपकी जो थर्ड ग्रेड की जो फॉर्म भरे जाएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, उससे पहले तक आपके पास में बीएड या बीएसटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, बीएड फर्स्ट ईयर एवं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर अभ्यर्थी भी अनुभव प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, परंतु योग्य नहीं है। यानी ये केवल अपनी रिसर्च पर फॉर्म भर सकते हैं, योग्य नहीं है। बोर्ड आपसे ये फॉर्म नहीं भरवा रहा है, लेकिन यदि आप अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं कि भविष्य में हम और रीट की परीक्षा देंगे तो उनमें आपका अनुभव बढ़ेगा, इसलिए आप यदि ये परीक्षा देना चाहो तो दे सकते हो। अन्यथा तो आप जब परीक्षा हो जाए तो अपने साथियों से पेपर लेकर उस तरीके से समझ लेना, वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो जो बीएड फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर है वो। अब करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर चर्चा, भाषा चुनते समय विशेष ध्यान रखें। भाषा चुनते समय विशेष ध्यान रखें। जैसे रीट में जो पहला पार्ट है वो मनोविज्ञान का है, दूसरा और तीसरा पार्ट भाषा से संबंधित है। तो
सेकंड पार्ट में एक भाषा लेनी है आपको, चाहे हिंदी लो, अंग्रेजी लो, उर्दू लो, संस्कृत लो, जो भी आपकी मर्जी है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें एक भाषा लेनी है। एक भाषा आपको दूसरे पार्ट में लेनी है और एक भाषा तीसरे पार्ट में लेनी है। तो दूसरे पार्ट में आप जैसे मान लो हिंदी ले ली, तो आपको इसमें दूसरी भाषा चुननी है। आप इसमें भी हिंदी नहीं ले सकते, इसमें या तो इंग्लिश लो या संस्कृत लो, उर्दू, पंजाबी, जो भी आपकी भाषा है वो लो। उस हिसाब से आपको चुनना है। क्योंकि पिछली बार कईयों की दिक्कत आ गई थी कि मैंने द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश भरी थी और संस्कृत आ गई, या संस्कृत भरी थी इंग्लिश आ गई। तो आप सोच समझ कर भरें, गलती फॉर्म में हो जाएगी तो आगे फिर सुधार नहीं होगा। एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म आपको एक ही भरना है, सोच समझ कर भरना है। यदि ज़्यादा फॉर्म भरोगे तो बोर्ड की नज़र में आप संदिग्ध हो जाओगे, और यदि मेजर कोई गलती हो जाती है तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हो। आपका दूसरा जो फॉर्म भरा जाएगा वो ही मान्य होगा। इसलिए यदि मेजर गलती हो जाए तो डरना नहीं है। इसके अलावा शायद एडिटिंग का समय भी आपको दिया जाएगा। तो यदि जहाँ तक संभव हो आपको गलती नहीं करनी है, और यदि गलती हो जाए तो ऐसी स्थिति में ही आपको दूसरा फॉर्म भरना है, नहीं तो दूसरा फॉर्म नहीं भरना है। पॉइंट नंबर 7, BSTC प्लस स्नातक दोनों लेवल में फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने BSTC कर रखी है और स्नातक कर लिया है, यानी BA, BCom, BSc जिसने कर लिया है तथा BSTC कर रखी है, ये दोनों डिग्रियां हैं उन किसी के पास, तो वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए एलिजिबल है। दोनों में फॉर्म भर सकता है, दोनों में परीक्षा दे सकता है और दोनों में सिलेक्शन का हकदार है। पॉइंट नंबर 8, आवेदन की अंतिम तिथि 13 मई 2022 से पहले आवेदन भरें। अंतिम तिथि 13 मई, अब आप समझोगे 13 मई नहीं 18 मई है, लेकिन 13 मई है। ध्यान रखना, फीस जमा करवाने की 13 मई है। पिछली बार भी कई की दिक्कत हो गई थी, हालांकि फिर डेट बढ़ा दी थी, तब जाकर फॉर्म भर पाए थे। इसलिए फीस काटने की जो दिनांक है वो 23 मई तक ही है, 13 मई तक ही है। यदि आपने 13 मई तक फीस नहीं कटवाई है तो आप फॉर्म नहीं भर सकोगे। 13 मई तक फीस कटवा लेना ज़रूरी है, और उसके बाद आप 18 मई तक भी फॉर्म भर सकते हो। इसलिए आपको ये अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है, पहले ही फॉर्म भर देना है। तो दोस्तों, ये कोई मूलभूत जानकारियाँ थी जो आप तक मैंने पहुँचाई। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और रीड से संबंधित अन्य जो जानकारियाँ हैं इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।